मौसम में बदलाव की वजह से पिछले 3 दशक के दौरान देश के 5 राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून में कमी देखने को मिली है, बारिश में कमी देखने को मिली है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 1989 से 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड में मानसून की बरसात में कमी आई है। इसके अलावा हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में भी कम बरसात हुई है। इस साल भी मानसून सीजन को आप देखें तो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सामान्य के मुकाबले कम बरसात हुई है। सर, पहली बात तो ये बरसात कितनी कम हुई किन किन जगहों पर, दूसरा इसका असर क्या होगा इस परिवर्तन का? शुभम, हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में और इकोनॉमिकम में बता रहे हैं कि भारत के मौसम में बड़े बदलाव हो रहे हैं और वे दूरगामी बदलाव भारत की कृषि को जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करते रहे। और इस बार जब एल नीनो का खतरा दिखाई दे रहा तो उस समय इस बात की संभावना थी कि भारत का मौसम इस एल नीनो के असर से प्रभावित होगा। कल सरकार ने संसद में 1989 से लेकर और 2018 के दौरान भारत के मानसून के स्वभाव के आंकड़े प्रस्तुत किए, जो बेहद जरूरी हैं जानना उन सारे लोगों के लिए भारत में जो किसी न किसी तरीके से भारत की में आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, जुड़े होते हैं। भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में सूखा बढ़ रहा है। पहला उसकी हेडलाइन ये है, जो भारत के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं, जहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और इसके अलावा मेघालय और नागालैंड के हिस्से हैं। इन हिस्सों में डिफिशिएंट रेन का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। इन हिस्सों में लगातार 1989 से लेकर 2018 के बीच कुछ ऐसे हिस्से हो गए हैं जहाँ पर 40% से ज़्यादा डिफिशिएंट रेन है। यानी यहाँ कृषि का स्वभाव बदल चुका है। हमें शायद वो महसूस नहीं हो रहा, पर यहाँ कृषि के तौर तरीके बदलने लगे हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ से खरीफ की फसल का एक बड़ा हिस्सा आता है, खासतौर पर पैडी की फसल का। ये वो हिस्सा है जहाँ भारत में सबसे गरीब आबादी बसती है, जिसके लिए खेती सबसिस्टेंस है, यानी उनकी जीविका की कृषि है उन क्षेत्रों से। तो ये पहला बड़ा बदलाव है जिसके कारण भारत के कृषि स्वरूप में बदलाव आ रहा है और इस क्षेत्रों में इनकम बढ़ाने में समस्या आएगी, गरीबी की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। सरकार ने ही संसद में यह भी बताया कि अगर जिलों के आधार पर देखें तो साउथ वेस्ट मानसून के दौरान, या जो दक्षिण पश्चिम मानसून जिसका दौर इस समय चल रहा है, उस दौरान जिलों में तो और भी ज़्यादा स्थिति अलग अलग है। ये तो हमने आपको रीज़न वार बताया, पर अलग अलग जिलों में सूखे की समस्या और ज़्यादा है। यानी ये वो हिस्से हैं जिन हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होना अब नियति बन गई है। इसका दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। ये आंकड़े 1989 से 2018 के बताते हैं कि जो हैवी रेनफॉल के दिन थे, भारत के मानसून को बहुत संतुलित व्यवस्था माना जाता था प्रकृति की, जिसमें बहुत भारी बारिश के दिन बहुत कम होते थे। आमतौर पर मानसून में एक नियमित रूप से बारिश होती थी। अब यह माना जा रहा है कि पर्यावरण के परिवर्तन के हिसाब से सरकार के आंकड़ों ने बताया है कि शुभम, हैवी रेनफॉल के दिन या भारी बारिश के दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी मानसून आता है देरी से, कई हिस्से को सूखा छोड़ जाता है, उसके बाद फिर मानसून से कुछ इलाकों में बेहद ज़्यादा बारिश होती है। इससे कुछ दूसरे राज्यों में खेती का, जीविका का, जिंदगी का पैटर्न बदल रहा है। ये ऐसे हिस्से हैं जैसे कि सौराष्ट्र कच्छ और जो भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, ये उड़ीसा का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और मिजोरम के और गोवा के कुछ इलाके हैं। इन इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होना स्वभाव बन चुका है। यहाँ भी पूरी की पूरी प्रक्रिया जीविका की, लोगों के रहन सहन की, शहरों की स्थिति बदल रही। और ये हमें आज दिख रहा है कि जिन शहरों में, जिन इलाकों में आमतौर पर बारिश सामान्य से कम होती थी, वहाँ इतनी बारिश है कि शहर के शहर बह रहे हैं बाढ़ में। और जिन इलाकों में सामान्य बारिश होने के कारण खेती बेहतर होती थी, वहाँ पर सूखा दिख रहा है। ये भारत की खेती के लिए बड़ा बदलाव है और नीति, फिलहाल अभी सरकार की नीतियाँ इसका कॉग्निजेंस नहीं ले पा रही, इसका संज्ञान नहीं ले पा रही भारत की कृषि नीतियों में, पर कि में इस हिसाब से कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं दिखता है।